गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे उर्दू से हिंदी में सेंटेंस बनाने। बहुत सारी चीज़ हम सीख चुके हैं। सबक है 39वां, लेसन 39 है। मैं अंशु सर, माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम शुरू से बेसिक से एडवांस उर्दू सीख रहे थे और सीखते हुए चले आ रहे थे। जो लगातार जुड़े हुए हैं हमसे उन्हें बहुत सारी उर्दू आ गई है। अब हम इस पड़ाव पे आ गए हैं कि अब उर्दू से हिंदी में हम जो है बनाना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ हमने सीखी, अलिफ से बड़ी तक सारे हुरूफ देखे जो स्टार्टिंग होती है। फिर इन हुरूफ से जो है हम आधे बनाना सीखे, आधे कैसे बनते हैं, पूरे कैसे बनते हैं, किस हुरूफ को मिलाते हैं, किस हुरूफ को नहीं मिलाते। फिर छोटे आ से लेकर बड़ी अंक तक सारी की सारी मात्राएं देखी जिन्हें एराब बोलते हैं। फिर 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले लफ्ज़ हमने देखे बनाने। फिर हिंदी से उर्दू बनाना सीखे। अब हम उर्दू से हिंदी बनाना सीख रहे हैं। तो लेसन नंबर है 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे उर्दू से हम क्या है हिंदी बनाना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ हम सीख चुके हैं। अलिफ ज़बर आ एक और बार याद रखिए, मैं आपको बता चुका हूँ उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश नज़र नहीं आएंगे। कहीं कहीं नज़र आते भी हैं तो आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादातर आपको नज़र नहीं आएंगे। बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है। उर्दू एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएँ जो है हमें देखी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी तरह की भाषाएं देखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं। देखिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसमें से उर्दू भी एक है। उर्दू लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट ही पढ़ी जाती है, लेकिन हिंदी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाएगी, राइट टू लेफ़्ट ही पढ़ी जाएगी। जैसे कि पहला आपको दे रखा है अलिफ ज़बर आ और ब। अब क्या लिखा हुआ है? अब, ठीक है, अब। और फिर अलिफ पे मद रखा हुआ है, तो अलिफ पे मद का मतलब है आ। अब आ जो चमन उर्दू आती है 5 पार्ट 1 2 3 4 5 उसी में से है। अब उर्दू आप इतनी आ चुकी है कि चमन 1 का पार्ट जो है पहला दूसरा तो आप आराम से पढ़ पाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा चमन उर्दू के जो 5 पार्ट हैं उनको भी मैं जो जल्दी से जल्दी अपलोड करा पाऊँ, ताकि आप और अच्छी तरह से पढ़ना और जो है लिखना सीख पाएँ। फिर है आपका दाल वाव, और ये पता है आपको अलिफ के ऊपर जब पेश लगता है और वाव आता है तो किसकी मात्रा होती है? औ की। किसकी होती है? छोटे ओ की। ये हम पढ़ चुके हैं मात्राएं सारी। तो किसी भी हुरूफ के ऊपर जब ये लगेगा, दाल के ऊपर पेश लगेगा, ना भी लगे इस तरह से लिखा हुआ है तो दो। क्या लिखा हुआ है? दो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दो। अगर पेश नहीं भी होता ना तब भी हम समझ जाते कि ये दो लिखा हुआ है। तो दूसरा जो लिखा हुआ है वो क्या है? दो। अलिफ पे मद और मीम। मीम किसी के लिए बनाते हैं? माँ के लिए। तो आम, दो आम, है ना, दो आम। दाल पे जेर और ए, किसकी मात्रा होती है? ए की। तो दो आम दे, दो आम दे। ये हो गया आपका विराम, और उर्दू में विराम इस तरह से लगता है। अलिफ पे मद है और फिर गा। गा किसके लिए बनाते हैं? गाफ, गा के लिए। आग, क्या लिखा हुआ है? आग। द और अलिफ और व। दा किसके लिए बनता है? दाल बनता है दा के लिए। अलिफ लगा हुआ आ की मात्रा, और बा बे किसके लिए बनता है? बा के लिए। आग, दाग, और जो दाल पे ओ है तो दो। और देखिए यहाँ पेश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हम पढ़ नहीं पाएंगे। दाल पे वाव लग रहा है, इसका मतलब देखो दाल और वाव, दब तो कुछ नहीं होगा। आग दाब दब, अगर इस तरह से हम पढ़े तो आग दाब दब, दब तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ओ की मात्रा लगी हुई है इस पे, बेशक पेश नहीं है यहाँ पे। तो आग दाब दो, है ना। ज, अलिफ पे मद है तो आ, और जीम बनता है जा के लिए। आज। रा, रे से बनता है रा, सा से बनता है सा, सीन से सा। रस, और नुक्ते वाला शीन होता है तलाबी शीन, तो उससे शाह बनता है। आज रस दाल ए, ये भी दे पढ़ा था हमने यहाँ पे ए की मात्रा। तो आज रस दे, और दो अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने, दो। आज रस दे दो, आज रस दे दो। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा प्लीज़, इस तरह से बोर्ड रखा हुआ है तो आराम से लिख रहा हूँ ताकि प्रेशर ना आए, और बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़े से छोटे छोटे हुरूफ बनाएं। बड़ा होता तो बड़े बड़े बनाता। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एम है कि मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरे पे मटेरियल है, जितनी मेरे पे सुविधा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आगे तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। उन लोगों को तो जरूर पहुंचाएं वीडियोस को जिनको बाकी में वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब अलिफ ज़बर आ और बे, ज़बर लगा हुआ मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। अलिफ ज़बर आ और बे। अब क्या लिख रहा है? अब
फिर है आपका ना, मैंने बोला था ना ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अब ना, हा और ला, हल। अब ना हल क्या होता है, जाहिर सी बात है इसके नीचे जेल लगा होगा, दिख रहा नहीं है हमें, तो अब ना हिल, अब ना हिल, अब ना हिल। हाँ मैंने बताया था किस तरह से बनते हैं, ये आपको इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा और इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा, है ना। और इस पर जेल लग रहा होता, ई की मात्रा होती छोटी, तो इस तरह से अगर जेल लगा दूँ तो जाहिर सी बात है ये जो है हिल लिखा है, हल तो कुछ ना हो, देखो हल होता है लेकिन यहाँ काम नहीं आएगा। अब ना हल, हल क्या होता है, तो अब ना हिल। तो इस तरह से कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है जो हमें पढ़नी पड़ती है। तो अब आ, दो आम दे, आग दाव दे, आज रस दे दो, अब ना हिल। आगे कुछ और देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, अलिफ ज़बर आ और बे अब, और चा से आता है चे और ल। तो ये क्या हो गया आपका 6 नंबर पे, अब, अब, ठीक है, बा से बे आता है, अब, चा से आ गया चे, अब चल, अब चल, चल, अब चल। फिर 7 नंबर पे देखेंगे, 7 नंबर पे, अलिफ पे पेश लग रहा है और सीन है, अलिफ पे पेश लग रहा है सीन है यानी उस, अलिफ पे पेश लगा हुआ हो तो ऊ, मैंने बताया था। तो अलिफ पे पेश लग रहा है इसका मतलब ये क्या है, छोटा ऊ, तो उ स क्या है, उस पल, पल तो होगा नहीं जाहिर सी बात, उस पल, अच्छा पल लिख के, अच्छा जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख के देखते हैं, चलो। उस पल, पे और रा, पर, उस पल पर, और ये जा, उस पल पर जा क्या होता है, पल तो कुछ नहीं, जाहिर सी बात है पेश होगा। ये इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग हमें आती है, इस तरह से हम पढ़ना सीखते हैं। तो उस पुल पर जा, समझ गए, पेश नहीं है, जाहिर सी बात है पेश होगा, इसलिए इस उस पुल पर जा। ए की मात्रा लगा के देखिए, अगर जेर होता तो पिल, उस पिल पर जा नहीं होगा ना, ई की मात्रा होती तो पील होता नहीं, तो उस पुल पर जा। इस तरह से हम जो है बनाना सीखते हैं। अब है हमारा 8 नंबर पे, अब ज़बर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे आप। अब, फिर है आपका अब ना, ना इस तरह से, अब ना सो, सा पे क्या है, वाव जुड़ रहा है ना कि ओ, और पेश भी लग रहा है, अब ना सो, जो छोटे ओ की मात्रा होती है किसी भी पेश लग रहा हो और वाव जुड़ रहा हो तो, अब ना सो। फिर है आपका 9th वाला, देखिए सीन, ज़बर और वाव, सब, सीन पे ज़बर लग रहा है तो सा हो गया, ज़बर का मतलब ये होता है अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, जिस पे भी ज़बर लग जाएगा वो क्या होती है, आ की आवाज़ निकालता है। तो सब आम, सब आम दे, ए की मात्रा मैंने बताई थी, अलिफ पे जेल रख के ए, तो दाल पे जेल लग रहा है तो दे, और दो, सब आम दे दो, जितने भी आम आप पे हैं ना वो सब दे दो, सब आम दे दो। फिर 10th नंबर पे ये या, नीचे बिंदी है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये सीन है और चा जुड़ रहा है, सीन के लिए आता है सा और चे के लिए आता है चा, तो ये सच, और ये है तो अभी पीछे पढ़ चुके थे हम, है, ये सच है। तो ये थे आपके उर्दू से हिंदी हमने बनानी सीखी। एक और वीडियो हम लेके आएंगे उर्दू से हिंदी की, फिर उर्दू की जो बेसिक से एडवांस की जो क्लासेस होंगी वो हो जाएंगी फिनिश। 40 वीडियोस में यानी 40 लेसन्स में हम उर्दू पढ़ना लिखना सीख चुके हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस चाहिए। आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा चमन उर्दू के जो 5 पार्ट हैं, 5 बुक होती हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, उन्हें भी जो मैं ट्रांसलेट कर करके अपलोड कर दूँ, ताकि आपको भी जो क्या हो फ़ायदा हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाए। अब इसके अलावा जो भी बच्चा AMU या GMI की तैयारी कर रहा है, जो अलीगढ़ में रहता है, ठीक है, मैं भी अलीगढ़ में रहता हूँ, अगर कोई मेरे नियर बाई रहता है अलीगढ़ में या फिर मेरे आसपास रहता है तो मुझसे मिलने आ सकता है, मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट करके बताया करें वीडियो कैसी लगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। भगवान करे जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप उर्दू पढ़ रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम आए, मेरी नॉलेज आपके काम आए। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे तक, हर घर तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन पहुँचाना चाहता हूँ। जितना मेरे मटेरियल है सारा का सारा मैं आपको देना चाहता हूँ। AMU GMI की जो भी 1st 6th 9th की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उर्दू कंपलसरी है, शुरू से सीखिए। 40 वीडियो हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से उर्दू आ जाएगी। उर्दू ग्रामर भी होती है, वो अलग होती है, वो भी कोशिश करेंगे जल्दी से लाने की। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे देखने को सारी वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैं अंशुल सर
फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।